आज हम पढ़ेंगे अलंकार, जो कि कक्षा 10 और 12 में हर साल पूछा जाता है। अलंकार के कई सारे भेद होते हैं, उसमें से जो मुख्य है हम वही पढ़ेंगे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अलंकार, सबसे पहले अलंकार जान लेते हैं। अलंकार जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार। और हम देख लेते हैं शब्द अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, जो कविता होती है उनमें जो शब्द इस्तेमाल हुए होते हैं, अगर उनके कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। और इसी प्रकार अर्थालंकार भी होता है। देखते हैं। जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता। अब शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं ये हम देख लेते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, वो हम देखते हैं इस वीडियो में आगे। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो अब अनुप्रास अलंकार देखते हैं। जहाँ पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर किसी वर्ण या अक्षर, कोई भी कविता है, अगर उसमें कोई वर्ण या अक्षर बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप इसके उदाहरण देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देख रहे हो इसमें कई सारे ऐसे वर्ण हैं जो कि बार बार इस्तेमाल हुए हैं। अब आप इसके स्पष्टीकरण भी देखिए। कई सारे वीडियो में स्पष्टीकरण नहीं देते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। स्पष्टीकरण, इस पंक्ति में च र व ल की आवृत्ति बार बार हुई है। अब अगला देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मतलब ये है जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता हो। कोई भी शब्द है वो एक या एक से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन उस शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द तो एक ही रहेगा पर उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे। अब आप उदाहरण देखिए इसके। उदाहरण, कनक कनक ते सौगनी माँ दक्ता अधिकाय। कनक कनक 2 बार इस्तेमाल हुआ है। पूरा उदाहरण देखते हैं। या खाए बौराय नर व पाए बौराय। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब इसका अर्थ समझिए पहले। जहाँ पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, कोई भी शब्द है वो एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होंगे और कई सारे होंगे। उदाहरण से देखिए। उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला, मोती के पक्ष में चमक, दूसरा मनुष्य के पक्ष में सम्मान, तीसरा चूने के पक्ष में जल। अब अगला देखें तो यहाँ पर है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 9 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भ्रांति अलंकार, 5वां संदेह अलंकार, 6ठा अधिसंयुक्ति अलंकार, 7वां अनन्वय अलंकार, 8वां प्रतीप अलंकार, 9वां दृष्टांत अलंकार।
लेकिन इसमें से मुख्य रूप से 3 ही माने जाते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है उपमा अलंकार, जहाँ पर काव्य में समान गुण धर्म वाले एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जहाँ पर काव्य में समान गुण धर्म एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु की जाए, कोई भी चीज़ है अगर उसकी तुलना हम दूसरे किसी वस्तु से करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। इस पंक्ति में मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, ये हो गया। अब अगला है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई। उदाहरण उपमेय, उदाहरण नहीं, यहाँ पर स्पष्टीकरण है, ये मिस्टेक से लिखेगा, आप इसे ध्यान में दें। उपमेय चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है, दोनों में भिन्नता है लेकिन दोनों साथ साथ हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक। अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। यहाँ पर उपमेय श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीठ पट पर उपमान नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।